हेलो स्टूडेंट्स। नाउ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमको क्लास 9 में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है और हमने कुछ बेसिक्स क्लास 9 में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ लिए हैं, सीख लिए हैं। प्रोबेबिलिटी आज जो हम शुरू करेंगे क्लास 10 के लिए, उसमें हम पहले क्लास 9 के ही कुछ बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं और फिर उसके बाद नया हमारे लिए क्या है, क्लास 10 में नया क्या क्या आएगा उसको हम अच्छे से आगे समझते हुए आगे चलेंगे। क्लास 9 में जो हमने देखा था वहां हमारे पास हमने बेसिक्स को क्लियर किया और एक फॉर्मूला आया एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का। हमने एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी और उस फॉर्मूले पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। मगर मेन चीज ये है, उस फॉर्मूले को याद करके रटने से मतलब नहीं है। मेन चीज ये है कि हमें उसको समझ लेना है और उसके बेसिक्स क्लियर हो जाने हैं। बेसिक्स अगर हमारे क्लियर हो गए तो फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट करके या फॉर्मूला रख करके तो हम सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जो लोग मैथ्स लेके आगे जाने वाले हैं, ये प्रोबेबिलिटी उनको आगे भी आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनके लिए। और यहां भी एक फॉर्मूले पे बेस्ड ही क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास, लेकिन मेन चीज हमारे पास ये करना है, हमें उसको अच्छे से समझ लेना है कि वो उस कैसे आया है और क्या है उसका बेस। अगर एक बार हमारा बेस क्लियर हो गया प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, तो फॉर्मूले में रख करके वैल्यू रख करके तो हम इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पर इंपॉर्टेंट है कि बेस क्लियर हो जाना है हमको। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहले हम देखते हैं कि हमने क्लास 9 में प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या देखा था, उसमें बेस्ड एक छोटा सा 2 मिनट की बात कर लेते हैं ना। क्लास 9 में हमने जो प्रोबेबिलिटी देखी थी वहां हमने कुछ एक्सपेरिमेंट के बेस पे प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना सीखा था और हम उसको कहते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। मतलब हमने कुछ जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स किए थे। फॉर एग्जांपल हमने वहां कुछ एग्जांपल पे लिखा हूं, तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन थे कि हमने 10 कॉइन्स को टॉस किया और इतने नंबर ऑफ टाइम्स हेड आया, इतने नंबर ऑफ टाइम्स टेल आया, तो अब हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, और या टेल्स की एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस टू बी फाइंड आउट। नाउ दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि यहां हमने नंबर ऑफ टाइम्स उस क्वाइन को टॉस करके देखा। हमने वहां एक एक्सपेरिमेंट किया जहां उतने नंबर ऑफ टाइम्स को क्वाइन को टॉस किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमने किया है, हमने उसको करके देखा है। लेकिन मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि हम उसको एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल इंडिया ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सक्सेसफुल होगा। नाउ वी कैन नॉट टेक ट्रायल्स। यहां हम ट्रायल्स नहीं सकते कि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इंडिया भेज रहा है और उसमें से कितने फेल हो रहे हैं। तो इट विल बी ए कॉस्टली अफेयर, इट विल टाइम टेकिंग अफेयर। सैटेलाइट भेजना बहुत टाइम की बात है और बहुत कॉस्ट कंज्यूमिंग है। सो इट इज नॉट कि हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो कई जगह पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हम, और वहां पे हम यूज करते हैं दिस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, या हम उसको कहते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो इस क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में हम अब इस क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं ना। पहले हम याद लिख लेते हैं व्हाट इज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। उसको कैसे डिनोट करते थे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट या ट्रायल, ठीक है, उसको पीई से लिखते हैं, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। ना एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या था, कोई इवेंट में, किसी एक्सपेरिमेंट में हमने जो हमारा फेवरेबल है, लेट इट बी हेड, जैसे हेड आने की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल जिसमें हेड आया है ना, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच एक्चुअली द इवेंट हैपेंड, हुआ है। हमने 10 कॉइन्स को टॉस किया, 5 टाइम्स हेड आया, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड 5, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बटे number of trials in which event happened upon total number of trials।
ओके, क्या किया हमने? अगर एग्जांपल से लेके देखूं तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने टोटल कितने किए? 10 ट्रायल्स किए। हमने कोई कॉइन टॉस किया 10 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स किए, टोटल नंबर ऑफ हमने एक्सपेरिमेंट कितने किए? 10। उसमें से हमारे पास हेड कितना आया? दैट इज 5। तो इंप्लिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, दैट इज 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, दैट इज 10। तो 5 अपॉन 10 PE, P of head maybe, that is equal to 1/2. तो probability of coming head in 10 trials is 1/2. इस तरह से हमने उसको देखा था। ओके, नाउ हम बात करेंगे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, या फिर उसको हम कहते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। यहां पे हम उसकी बात करने वाले हैं क्लास 10 में। तो इसको समझने से पहले हम कुछ कुछ चीजें समझ लेते हैं, कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। जैसे कि कुछ टर्म्स में जैसे अनबायस्ड, यानी हम जो भी इवेंट हम करने जा रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट बायस्ड नहीं होंगे, अनबायस्ड होंगे। अनबायस्ड होंगे मतलब हमने किसी को जानबूझ के फेवर नहीं करेंगे। वहां जो भी चांसेस है, कोई भी चीज ऑकरिंग के कोई भी चांसेस है, वो सबके लिए इक्वल होने वाले हैं। या हम कह सकते हैं टर्म्स आते हैं हमारे पास रैंडम। तो कुछ टर्म्स हमारे पास आएंगे यहाँ पे, जैसे अनबायस्ड, रैंडम, ये ऐसे टर्म्स हमारे पास अभी जब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो ये टर्म्स आने वाले हैं हमको। इसका मतलब क्या है? हमने कोई भी चीज को अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम रैंडमली कर रहे हैं, मतलब हम कोई भी एक पिक कर लेंगे, रैंडमली करेंगे, उसमें हम कोई फेवर नहीं करेंगे किसी चीज का, हम एकदम अनबायस्ड रहेंगे। और एक टर्म जो बार बार आने वाला है, दैट इज इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, ये बार बार आएगा। इक्वली लाइकली का मतलब है कि कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो वो उसके होने की सभी जितने भी दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अगर कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कुछ बॉल्स रखी हुई है, ठीक है, और हमने इस बॉक्स को शफल किया, अच्छे से हिलाया, मिक्स किया, और यहां से एक बॉल कोई पिक करनी है। अब यहाँ पे बहुत अलग अलग कलर की बॉल रखी है, रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, येलो, सब अलग अलग कलर्स की बॉल है। अब मैंने इसमें से अगर बिना देखे इसमें से एक बॉल निकालनी है मेरे को, और सब सेम है बॉल, बस कलर अलग है। अब बिना देखे अगर मैं इसमें से निकालूंगा तो कौन सी बॉल निकलेगी? तो हमारे पास कोई सी भी बॉल निकल सकती है। मैंने उसको शफल किया, अच्छे से हिलाया, मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद बिना देखे उसमें से कोई भी एक बॉल पिक कर रहा हूं, तो ब्लैक भी निकल सकती है, ब्लू भी निकल सकती है, रेड भी निकल सकती है, व्हाइट भी निकल सकती है। जो भी बॉल्स है उसमें से कोई एक बॉल निकल जाएगी। तो किसी भी बॉल के निकलने के जो चांसेस हैं उसमें कोई बायसनेस नहीं है, तो किसी भी बॉल के निकलने के चांसेस पूरे इक्वल हैं। कोई भी बॉल निकल सकती है, किसी के भी चांसेस इक्वल है, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। यहां पर कहते हैं कोई भी बॉल निकलने के चांसेस इक्वली लाइकली है, या कोई भी एक्टिविटी होने के चांसेस इक्वली लाइकली है। जैसे कि अगर हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो अब हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों के चांसेस एकदम बराबर हैं। तो आइदर हेड आना है और टेल आना है, तो दोनों के आने के चांसेस बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। तो अब ऐसे केस में इट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। हमने कोई बायसनेस नहीं किया कि नहीं हम हेड के लिए बायस कर रहे हैं, या हम उसमें कोई बायसनेस नहीं कर सकते, बायस्ड नहीं हो सकते हम उसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो जहां पे कोई भी आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है, एंड दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूं, यहां पे एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में यहां हमको 8 बॉल्स दिख रही हैं, 8 बॉल्स दिख रही हैं। अब इस 8 में से 7 बॉल व्हाइट है और 1 बॉल ब्लैक है, 7 व्हाइट बॉल्स हैं और एक ब्लैक बॉल है। अब क्या चांसेस इक्वली लाइकली है? यहां पर 7। अब मैं इसमें बिना देखे अगर इसको बॉल को कोई पिक कर रहा हूं, अच्छे से शफल कर लिया है, अब बिना देखे कोई बॉल पिक करूंगा तो ये बॉल व्हाइट होगी या ब्लैक होगी, इनके चांसेस क्या इक्वली लाइकली हैं क्या? जब भी ज्यादा चांस किसका होगा? ज्यादा चांस होगा व्हाइट बॉल आने का, क्योंकि व्हाइट बॉल ज्यादा है। सो दैट इज दी कॉल्ड दी प्रोबेबिलिटी। यहां पे समझना हमको ये है, इक्वली लाइकली का मतलब ये है यहां पर कि हमने बिना देखे, बिना उसको अच्छे से शफल करके
अनबायस्ड तरीके से हम कोई एक बॉल उठा रहे हैं, तो जब मैं उसके अंदर हाथ डालूंगा और पिक करूंगा बॉल, तो कोई एक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली एक ही बॉल आएगी, और वो कोई सी भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है या ब्लैक भी हो सकती है, पर कोई एक बॉल आएगी, ये चांस इसका 100% है, कोई भी एक बॉल आएगी, दैट इज द इक्वली लाइकली। लेकिन वो बॉल व्हाइट होगी या ब्लैक होगी, ये डिपेंड करता है, यहां से हम कह सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो व्हाइट बॉल आए, और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम है कि ब्लैक बॉल निकले, क्योंकि वो बॉल्स बहुत कम है वहां पर। लेकिन कोई एक बॉल निकलेगी और वो बॉल कोई भी हो सकती है कोई भी, तो दैट चांसेस इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। हमने मिक्स किया है, हमने बिना देखे उस बॉल को पिक कर रहे हैं, वो बॉल कोई भी हो सकती है, किसी भी कलर की बॉल होने के लिए चांसेस इक्वली लाइकली हैं, बराबर चांसेस है किसी के भी। हाँ, प्रोबेबिलिटी जरूर इसकी है कि व्हाइट बॉल निकलने की चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन हमने कोई भी एक बॉल पिक करेंगे, ये पूरा 100% श्योर है कि कोई भी एक बॉल वो हो सकती है, तो चांसेस इक्वली लाइकली है, कोई बायसनेस नहीं है कि हम देख करके हम पिक कर रहे हैं कि व्हाइट ही निकालेंगे या ब्लैक ही निकालेंगे, सो देन इट इज इक्वली लाइकली चांसेस। ओके, या इसको कहते हैं रैंडमली हमने एक बॉल पिक कर लिया, है ना, रैंडमली हमने कोई भी बॉल पिक किया, मतलब यहाँ पे इक्वली लाइकली चांसेस हैं। तो जितने भी इस क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, वो सारे क्वेश्चंस में ये केस होगा कि आपके जो चांसेस होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे, यहाँ कोई अनबायस्ड, यहाँ कोई बायसनेस नहीं होगी, सारे अनबायस्ड होंगे या रैंडमली पिक किए गए होंगे। ठीक है, तो ये चीजें 2-3 टर्म्स हैं जो हमको समझने हैं, इसका ये जब दे रहा है तो उसका क्या मतलब है। नाउ चांसेस इक्वली लाइकली हो गए, अब हम देखते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला क्या कहता है प्रोबेबिलिटी का। नाउ यहां हमने देखा था इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट किया था, यहां हम करेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट के होने की। नाउ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट, ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स, हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या हम जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाउ दिस थ्योरेटिकल, इसको कहेंगे हम, यहां पर हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की, या इसको हम साथ में ये भी कहते हैं दैट इज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, है ना, वो क्या बन जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, और टोटल नंबर ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, पॉसिबल आउटकम्स। नाउ फॉर एग्जांपल, यहां हमने कोई कॉइन टॉस करने की बात कर लेते हैं, हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो हेड आने के लिए, और हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हेड क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल कम। कॉइन टॉस किया नहीं है, टॉस करने जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कितने हेड कितना आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम या तो हेड आएगा या टेल आएगा, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 2, लेकिन हेड, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू हेड आएगा, मतलब क्या चांस है उसके, दैट इज 1, है ना, हेड की बात कर रहे हैं, दैट इज 1। सिमिलरली अगर हम टेल की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, अगेन या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दैट इज 2, और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों आउटकम्स में से एक ही आउटकम है, दैट इज टेल, दैट इज दिस, दो में से एक आउटकम है टेल। नाउ दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। ओके, ये एक और एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं, चलिए, डाइस को टॉस करने का एक्सपेरिमेंट है। हमारे पास एक डाइस है जिसमें 6 फेस है,
उस डाइस में 6 फेस है, उसमें 1 to 6 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, हर फेस पे एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम उसको थ्रो करेंगे, और थ्रो करने के बाद हमने कहा है कि इसमें कोई नंबर 2 आए, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। हमने कोई डाइस को थ्रो किया, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑन इट। ठीक है, तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास नंबर आने हैं, दैट इज नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हमने डाई को थ्रो किया है तो टोटल नंबर ऑफ कितने आउटकम्स आ सकते हैं हमारे पास, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 6। तो पॉसिबल आउटकम्स हो गए, दैट इज 6। अब यहां हमको क्या पूछ रहा है, हम क्या पूछ रहे हैं, ऑफ गेटिंग 2 दो आने की क्या पॉसिबिलिटी है। 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, दैट इज ओनली 1 ऑफ दी 6 आउटकम्स। टोटल 6 आउटकम्स थे, उसमें से एक ही आउटकम है, दैट इज 2, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो कोई भी एक नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह से अगर हमें दिया है तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है, जो नंबर ऑफ फेवरेबल जो हमें पूछा गया है वो कितना है, उसके चांसेस है आउटकम आने के, और टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर इन ए डाइस। ठीक है, तो ऐसे जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जिनका आउटकम 1 होता है, जिनका आउटकम 1 है, so that these are called elementary events. For example, head आने की चांसेस 1 है आउट ऑफ 2, टेल्स आने के चांसेस अगेन 1 है आउट ऑफ 2, यहां कोई एक नंबर आने के चांसेस डाइस थ्रो करेंगे, दैट इज 1 आउट ऑफ 2, तो दे आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, पर अगर इसी केस में कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर गेटिंग एन इवन नंबर, यानी हमने डाई क्रॉस किया है और हमको कोई इवन नंबर मिले, उसके क्या चांसेस हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं डाई थ्रो करने पर, टोटल आउटकम कितने होंगे, अगेन या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। टोटल आउटकम्स में भी 6। हम कोई डाइस थ्रो करेंगे जिसमें 6 फेस है और हर फेस में कोई एक नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 या 6 में से, टोटल आउटकम में भी 6। लेकिन ये क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। नाउ इवन नंबर क्या होंगे ना, या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तो कितने आउटकम हो सकते हैं जो हमारे फेवरेबल है, हमें पूछा गया इवन नंबर, तो हमारा फेवरेबल इवन नंबर्स कितने हो सकते हैं, 3 आउटकम्स हो सकते हैं, 2 4 या 6। तो यहां पे हमारे हो सकते हैं 3 आउटकम्स। ठीक है, 3 आउटकम्स हो सकते हैं। अब यहां पे क्या है कि आउटकम्स 3 हो सकते हैं, इसीलिए दिस इज नॉट कॉल्ड द एलिमेंट्री इवेंट, इसको हम एलिमेंट्री इवेंट नहीं कह सकते। एलिमेंट्री इवेंट उसी को कहेंगे जहां जो आउटकम फेवरेबल आउटकम है वो 1 हो, उसको हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। ओके, यहां वो एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज इक्वल टू 1/2। कोई इवन नंबर आने के चांसेस 1/2 है, 50% हो गए, 0.5। ठीक है, ये चीजें हो गई। कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हमको दिया हुआ है, और अगर पूछा जाए कि ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे इसमें हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, वी हैव फाइंड आउट इट इज 1/6। कोई भी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। और अगर मैं इसका दूसरी तरह से कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2, अगर मुझे यहां ये इवेंट निकालना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2 नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 नहीं आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, हमने डाइस को थ्रो किया है और 2 ना आए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 4 5 एंड 6 आ सकता है, पर 2 नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए,
1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, यानी कि 5 आउटकम्स हो सकते हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं, उसमें से 5 आउटकम्स हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2 इज 5/6। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी हैव सीन फॉर एनी इवेंट टू ऑकर एंड फॉर एनी इवेंट नॉट टू ऑकर, उसको हम डिनोट करते हैं यहां पे बार लग करके। इसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। ये क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट टू ऑकर। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू ऑकर, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दिस इवेंट, है ना। तो अगर हम देखें तो दैट पी डैश पी ऑफ एनी इवेंट प्लस पी ऑफ एनी इवेंट नॉट टू ऑकर इज इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को अगर हम सम कर दें दैट कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, इसको ध्यान से रखेंगे। इस पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम वो आता है 1 के बराबर। ठीक, अब यहां देखते हैं हम कोई ऐसे इवेंट्स हैं जिसका चांसेस है कि ये इवेंट हो ही नहीं सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ऐसा कोई इवेंट हो सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैंने एक डाई टॉस किया है, एक डाइस फेंका है और इस डाइस में 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6 और हर फेस पे नंबर लिखा हुआ है, और इस डाइस को फेंकने से 8 आ जाए, तो इस इवेंट की क्या पॉसिबिलिटी है? एक डाइस को मैंने थ्रो किया है और उसको थ्रो करने से 8 आ जाए, जबकि उसमें नंबर 1 2 3 4 और 5 6 ही लिखे हैं फेस पे, तो उस 8 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? आ सकता है क्या 8? तो 8 नहीं आ सकता। तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इन द डाई इज इक्वल टू 0। उस 8 आने की पॉसिबिलिटी 0 है। ठीक है, या दूसरी तरह से अगर मैं कहूं कि एक मैंने डाइस थ्रो किया है, उसमें जो भी नंबर आए इट इज लेस देन 7। नाउ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7, क्या पॉसिबिलिटी होगी? कोई एक डाइस थ्रो करेंगे, उसमें नंबर 7 से कम होगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। सो सब नंबर 7 से कम ही है। तो कोई भी नंबर 7 से कम आने की पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज 1। फुल पॉसिबिलिटी है भाई, 1 से 6 के बीच में ही आएगा, और ये सारे नंबर 7 से कम है, 7 से कम है, इसकी पॉसिबिलिटी है 1। फुल पॉसिबिलिटी 100%। नाउ तो ऐसे इवेंट जिनकी पॉसिबिलिटी 0 होती है, श्योर शॉट 0 होती है, दे आर कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स 0 अगर हो जाए तो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और किसी की प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो जाए तो दैट इज कॉल्ड श्योर या सर्टेन। सर्टेन इवेंट्स कहलाते हैं। तो अगर आपको कहा जाए किसी क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट, सो देन यू कैन से इट इज 1। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि किसी भी प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं दैट इज 0 और 1 के बीच में होती है। अब यहां इन दोनों के बाद हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है। सो नाउ प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में हो सकती है, इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 1। ठीक है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे कहता है व्हाट इज द, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी -0.5 है, तो क्या क्या सही है कि नहीं है? तो इट इज नॉट करेक्ट। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी मोर देन 1 नहीं हो सकती, लेस देन 0 नहीं हो सकती है, मतलब नेगेटिव में नहीं हो सकती, और 1 से ऊपर नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच रहेगी, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स है जिनको हमको जानना जरूरी है, और इन बेसिक्स के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये फॉर्मूले को हम अच्छी तरह समझेंगे कि ये फॉर्मूला
इसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हमको हमारे सिलेबस में क्लास 10 में है, और यही बेसिक है जो हमको आगे क्लास में भी काम आएगा। यहां हमको इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट is equal to number of outcomes favorable to that event and total number of possible outcomes of that experiment। ये चीज को हमको बहुत अच्छे से समझ लेना है, इस चीज को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और हमारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे।